आज के डिजिटल युग में एक छोटा सा वीडियो या हेडलाइन पूरी दुनिया में तेजी से फैल जाता है। बस कुछ मिनट्स में एक ट्वीट या पोस्ट थाउजेंड्स बल्कि मिलियंस तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या होता है जब ये वायरल कंटेंट सच्चाई से कोसों दूर हो, जब इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए फैक्ट्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे उन वायरल क्लेम्स की जो गोल्ड शॉप्स में हिजाब और मास्क बैन के बारे में फैल रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझना है। हमारा मकसद है कि हम इस पूरे मामले को ऑब्जेक्टिवली देखें, फैक्ट्स को इमोशन से अलग करें और समझें कि आखिर ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और पोस्ट्स देखने को मिले हैं जो दावा करते हैं कि गोल्ड शॉप्स में हिजाब पहनने वाली महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स में, ट्विटर थ्रेड्स में हर जगह ये कंटेंट वायरल हो रहा है। कुछ हेडलाइंस में हिजाब बैन, मास्क टोटली बैन जैसे शब्दों का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। ये वर्ड्स इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करते हैं, व्यूज बढ़ाते हैं और शेयर्स जनरेट करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या सच में कोई धार्मिक भेदभाव हो रहा है या फिर कुछ और कहानी है? जब हम डीपर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और सिंपल हेडलाइंस में कैप्चर नहीं हो सकती। जनवरी 2026 में बिहार में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने एक नया रूल इंप्लीमेंट किया है। ये डिसीजन पूरे स्टेट में लागू हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम है कि कोई स्टेट वाइड पॉलिसी इस तरह की आई है। इस रूल के अनुसार ज्वेलरी शॉप्स में एंट्री तभी मिलेगी जब कस्टमर का चेहरा क्लियरली विजिबल हो। इसमें हिजाब, निकाब, बुर्का, हेलमेट, मफलर, स्कार्फ सब कुछ शामिल है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट अशोक कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया है कि ये डिसीजन प्योरली सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई धार्मिक बैन नहीं है, बल्कि फेस विजिबिलिटी के लिए है। लेकिन जब ये न्यूज सोशल मीडिया पर आई तो इसे अलग-अलग एंगल से प्रेजेंट किया गया। अब सवाल ये उठता है कि वायरल क्लेम्स कैसे बनते हैं। देखिए, जब कोई इंसिडेंट होता है तो अक्सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोस बनाई जाती हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को पता होता है कि सेंसेशनल टाइटल्स ज्यादा क्लिक्स लाते हैं। एल्गोरिदम भी ऐसी कंटेंट को प्रमोट करते हैं जो हाई एंगेजमेंट जनरेट करती है। टाइटल में बैन शब्द सुनते ही लोगों के मन में डिस्क्रिमिनेशन का ख्याल आता है। इमोशनल रिस्पॉन्स इमीडिएट होता है, रैशनल थिंकिंग सेकेंडरी हो जाती है। फिर ये कंटेंट शेयर्स, कमेंट्स और रिएक्शंस के थ्रू एक्सपोनेंशियली फैलता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये रूल्स सिर्फ फेस विजिबिलिटी के लिए हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने के लिए नहीं। जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। गोल्ड शॉप्स की सिक्योरिटी रियलिटीज को समझना जरूरी है। ये हाई सिक्योरिटी एरियाज हैं जहां करोड़ की ज्वेलरी का बिजनेस होता है। करंट मार्केट में 10 ग्राम्स गोल्ड की कीमत 1,40,000 रुपीज तक पहुंच गई है और सिल्वर की कीमत 2,50,000 रुपीज है। ये प्राइसेस हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल्स पर है। इतनी हाई वैल्यू की वजह से ये शॉप्स क्रिमिनल्स के लिए अट्रैक्टिव टारगेट्स बन जाते हैं। रिसेंट मंथ्स में बिहार में कई मेजर रॉबरीज हुई हैं। भोजपुर में 25 करोड़ रुपीस के ऑर्नामेंट्स की रॉबरी हुई थी। नवी मुंबई में दिसंबर 2025 में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था, जहां बुर्का क्लैड रॉबर्स ने ब्रॉड डेलाइट में संगम गोल्ड ज्वेलरी शॉप को लूट किया था। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिखा था कि 3 रॉबर्स ने बुर्का पहनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी और गन पॉइंट पर 25 लाख रुपीस के गोल्ड ऑर्नामेंट्स चुराए थे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रूल्स किसी रिलीजन या ड्रेस कोड के अगेंस्ट नहीं होते, बल्कि क्राइम प्रिवेंशन का हिस्सा होते हैं। प्रोफेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स बताते हैं कि हाई वैल्यू बिजनेसेस में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। रिसेंट इंसिडेंट्स में देखा गया है कि क्रिमिनल्स अक्सर अपना चेहरा छुपाकर ग्रुप्स में शॉप्स में घुसते हैं और रॉबरी करते हैं। ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी होती है जहां फेस कवरिंग्स का मिसयूज किया जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज रेकमेंड करती हैं कि हाई वैल्यू बिजनेसेस में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन भी है जिसे समझना जरूरी है। हिजाब एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक फेथ का सिंबल है, जबकि मास्क एक हेल्थ या सेफ्टी एक्सेसरी है। दोनों के पर्पसेस अलग हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से दोनों फेस विजिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जब शॉप स्टाफ फेस विजिबिलिटी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो कई बार लोग इसे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन समझ लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सेम रूल हेलमेट पहनने वाले, मास्क पहनने वाले या कोई भी फेस कवरिंग करने वाले के लिए अप्लाई होता है। अशोक कुमार वर्मा ने क्लियरली कहा है कि ये रूल मेन के लिए भी है जो स्कार्फ या हेलमेट से अपना चेहरा ढकते हैं। इंटेंट डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी का है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कोई नेशनल लेवल हिजाब बैन गोल्ड शॉप्स में लागू नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सिक्योरिटी के नाम पर फेस विजिबिलिटी के लिए हैं। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ सिटीज जैसे झांसी और मथुरा में भी सिमिलर मेजर्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये सब सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हैं। हर स्टेट या सिटी अपने लोकल क्राइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है। कहीं रॉबरी इंसिडेंट्स ज्यादा हैं, कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग्स एक्टिव हैं। इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। लेकिन जब ये न्यूज वायरल होती है तो लोकल कॉन्टेक्स्ट खो जाता है और नेशनल लेवल का इशू बन जाता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल राइट्स और बिजनेस सिक्योरिटी के बैलेंस की। ये एक वेरी डेलिकेट इशू है जिसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को कंसीडर करना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम क्लियरली मेंशन्ड है। लेकिन साथ ही प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स को भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाने का अधिकार है। बिजनेस ओनर्स का भी राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी और कस्टमर्स की सेफ्टी इंश्योर करें। जब तक कोई रूल सबके लिए एक जैसा लागू होता है उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जा सकता। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पॉलिसी यूनिफॉर्मली अप्लाइड है और रीजनेबल सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाता। यहाँ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की जरूरत है। कई एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि प्राइवेट व्यूइंग रूम्स या फीमेल स्टाफ के थ्रू वेरिफिकेशन जैसे ऑल्टरनेटिव्स अपनाए जा सकते हैं। इससे सिक्योरिटी भी मेंटेन होगी और इंडिविजुअल डिग्निटी भी रिस्पेक्ट होगी। कुछ प्रोग्रेसिव ज्वेलरी स्टोर्स ने ऑलरेडी ऐसे मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं। फीमेल स्टाफ मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। सेपरेट प्राइवेट एरियाज बनाए जाते हैं जहां कस्टमर्स कंफर्टेबली अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का भी यूज हो सकता है। बायोमेट्रिक सिस्टम्स, एडवांस्ड सीसीटीवी विद फेशियल रिकग्निशन कैपेबिलिटीज और डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम्स। ये सॉल्यूशंस कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट सिर्फ कंफ्यूजन तक सीमित नहीं है। गलत या अधूरी जानकारी से सिर्फ कंफ्यूजन ही नहीं बढ़ता, बल्कि समाज में डर और मिसट्रस्ट भी पैदा होता है। कम्युनिटी टेंशन्स बढ़ते हैं, बिजनेसेस की रेपुटेशन डैमेज होती है और कई बार पब्लिक पैनिक भी क्रिएट होता है। जब कोई वायरल वीडियो या पोस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का एंगल देती है तो इमीडिएटली इमोशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं। पीपल स्टार्ट टेकिंग साइड्स विदाउट नोइंग कंप्लीट फैक्ट्स। सोशल मीडिया पर डिबेट्स हो जाती हैं, प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और समटाइम्स वायलेंस भी हो जाती है। बिजनेस ओनर्स को थ्रेट्स मिलते हैं, कस्टमर्स बॉयकॉट करते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो जाता है। इससे इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होता है। सेल्स ड्रॉप होती हैं, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होती है और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी नेगेटिव हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने वाली हर चीज सच नहीं होती। एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को प्रमोट करते हैं जो एंगेजमेंट जनरेट करती है, चाहे वो सच हो या झूठ। सेंसेशनल हेडलाइंस, इमोशनल ट्रिगर्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बनी वीडियोस तेजी से फैलती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सभी प्लेटफॉर्म्स पर एंगेजमेंट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, वॉच टाइम, ये सब फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। कंट्रोवर्शियल कंटेंट नेचुरली ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करती है क्योंकि लोग रिएक्ट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और शेयर करते हैं। इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन ऑफन ट्रूथ से फास्टर फैलती है। कंटेंट क्रिएटर्स की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूट्यूब के गाइडलाइंस के अनुसार मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच को प्रमोट नहीं करना चाहिए। एजुकेशनल और बैलेंस्ड कंटेंट बनाना चाहिए जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो। लेकिन कई बार व्यूज और एंगेजमेंट के चक्कर में क्रिएटर्स सेंसेशनल कंटेंट बनाते हैं, क्लिकबेट टाइटल्स यूज करते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं और इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। मोनेटाइजेशन प्रेशर भी होता है। ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा एड रेवेन्यू। कंपटीशन भी इंटेंस है, इसलिए क्रिएटर्स को लगता है कि सेंसेशनल कंटेंट ही वर्क करती है। लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होता है। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन की नीड है, जहां फैक्ट्स को प्रॉपर्ली रिसर्च किया जाए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड किया जाए और बैलेंस्ड नैरेटिव प्रेजेंट की जाए। व्यूअर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी कंटेंट शेयर करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें, पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करें और इमोशनल रिएक्शंस में आकर हेस्टी डिसीजंस ना लें। क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना जरूरी है। जब कोई शॉकिंग हेडलाइन देखें तो इमिडिएटली शेयर ना करें। सोर्स चेक करें, कौन से पब्लिकेशन से आई है, ऑथर कौन है, क्या क्रेडिबिलिटी है। क्रॉस रेफरेंस करें, क्या अदर रिलायबल सोर्सेज भी सेम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट देखें, क्या पूरी स्टोरी प्रेजेंट की गई है या सिर्फ वन साइड। बायस चेक करें, क्या कंटेंट में कोई एजेंडा है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का यूज करें जो स्पेसिफिकली मिस इन्फॉर्मेशन को डीबंक करने के लिए बनी है। डिजिटल लिटरेसी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। हमें सिखाना होगा कि कैसे फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करें,
कैसे रिलायबल सोर्सेज को पहचानें और कैसे क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करें। स्कूल्स और कॉलेजेस